हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर में पूछे जाने वाले इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इतिहास का आज ये दूसरा वीडियो है। आज का पहला प्रश्न है, धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धर्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। दूसरा प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। तीसरा प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। चौथा प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बौद्ध गया में हुआ था। पांचवा प्रश्न, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। छठा प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं आयुर्वेद। सातवां प्रश्न, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने शुरू की थी। आठवां प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है? तो वो है अकबरनामा। नवां प्रश्न है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका जो था सजदा था, जो गले को झुका के, मुंडी को झुका के किया जाता था। 10वां प्रश्न है, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी में भूमि को 6 भागों में बांटा गया है। 11वां प्रश्न है, अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल बिरूनी का जन्म जो हुआ था ख्वारिज़्म में हुआ था। 12वां प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को बम्बई एवं मद्रास प्रांत में लागू किया गया था। 13वां प्रश्न, महलवाड़ी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया गया था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त को उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश प्रांत में लागू किया गया था। 14वां प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता था? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था बिरसा मुंडा था। 15वां प्रश्न, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो फोर्ट विलियम को कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 16वां प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 ईस्वी में किया गया था। 17वां प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 18वां प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। 19वां प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। 20वां प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर जिला में। 21वां प्रश्न, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। 22वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। 23वां प्रश्न, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उर रहला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। 24वां प्रश्न, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो कहा जाता है मार्को पोलो को कहा जाता है। 25वां प्रश्न, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 26वां प्रश्न, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक थे। 27वां प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो रैयतवाड़ी में भूमि का स्वामी जो होता है किसान होता है। 28वां प्रश्न, सिद्धू कानून ने किसका नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कानून ने संथालों का नेतृत्व किया था। 29वां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु, मणिकर्णिका ये सभी नाम से जाना जाता है। 30वां प्रश्न, व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। 31वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 32वां प्रश्न, महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था। 33वां प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। 34वां प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। 35वां प्रश्न, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो मुगल काल में सिंचाई का साधन जो था कुआं
तालाब, नहर, ये सभी था, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। 36वां प्रश्न, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो बाबर द्वारा ग्रंथ लिखा गया है बाबरनामा। 37वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश, या इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। 38वां प्रश्न, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय देवी पंपा देवी थी। 39वां प्रश्न, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कृष्णदेव राय थे। 40वां प्रश्न, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? तो हिंदू परंपरा में मोक्ष की मार्ग जो है ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग एवं भक्ति मार्ग, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। 41वां प्रश्न, जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो था जिम्मियों से लिया जाता था। 42वां प्रश्न, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। 33वां प्रश्न, कबीर शिष्य थे, यानी कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। 40वां प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। 45वां प्रश्न, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा हिंदी भाषा में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। 40वां प्रश्न, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। 47वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। 48वां प्रश्न, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ था। 49वां प्रश्न, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य जो है सुरकुत्ता में मिले हैं। 50वां प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है मनुस्मृति को कहा गया है। 51वां प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। और अंतिम अगर पूछेगा हमसे तो अंतिम हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अंतिम हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 52वां प्रश्न, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो अकबर जो था मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। 53वां प्रश्न, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। 54वां प्रश्न, तुजु के बावड़ी के लेखक कौन है? तो तुजु के बावड़ी के लेखक बाबर हैं। 55वां प्रश्न, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता है। 56वां प्रश्न, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। 57वां प्रश्न, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हम्पी को 1986 में घोषित किया गया था। 58वां प्रश्न, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। 59वां प्रश्न, हरिहर व बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में है। 61वां प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। 62वां प्रश्न, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था के किसके हाथ में था? तो अकबर के राज में राजस्व जो मंत्री जो है सो टोडरमल थे। 63वां प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। 64वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 65वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 66वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सिराजुद्दौला ने प्रदान की। 67वां प्रश्न है, मजमु उल बहरीन की रचना किसने की? तो मजमु उल बहरीन की रचना जो की थी दारा सिकोह ने किया था। 68वां प्रश्न, लिंगायत आंदोलन का दुष्प्रभाव कहाँ हुआ? तो लिंगायत आक्रमण का दुष्प्रभाव जो कर्नाटक में हुआ। 69वां प्रश्न, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत रहा था? तो इब्न बतूता 14 वर्षों तक भारत रहा था।
17वां प्रश्न, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में किया गया था। 71वां प्रश्न, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी समय महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में करो या मरो का नारा दिए थे। 52वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए थे लगातार, 1938 और 1939 दोनों में। 73वां प्रश्न, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट ऐसा कानून आया था जिसको भारतीय लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। 74वां प्रश्न है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 75वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। 76वां प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया जाता है। 77वां प्रश्न, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की माउंटबेटन की योजना है। 78वां प्रश्न है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो हिंदू महासभा ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। 79वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। 80वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 81वां प्रश्न, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किए थे। 83वां प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। 84वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में गोदी लोथल से मिलता है, गोदी का साक्ष्य। 85वां प्रश्न, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता शिव थे। 86वां प्रश्न, अशोक का संबंध किस वंश से था? अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 88वां प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। 89वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। 91वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो 1857 के विद्रोह को इनमें से कोई नहीं कहा था। 92 नंबर प्रश्न है, बीबीघर कत्लेआम कहाँ पे हुआ था? तो बीबीघर कत्लेआम कानपुर में हुआ था। 93 प्रश्न, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया था? स्वेज नहर को व्यापार हेतु 1869 ईस्वी में खोल दिया गया था। 94 प्रश्न, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है, जो अभी प्रेजेंट में मुंबई के नाम से जाना जाता है। 95 प्रश्न, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। 96 प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिए थे? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिए थे 1942 ईस्वी में। 97 प्रश्न, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने किए थे। 58वां प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में आरंभ हुआ था। 99वां प्रश्न, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था। 100वां प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।